कक्षा 10 का सवाल है जो कि एग्जाम बोर्ड में आया हुआ सवाल है। यह कितने नंबर का आता है? यह 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का सवाल आता है। तो आप इसको ध्यान से सीखिएगा और अच्छे से सीखिए ताकि आप बेहतर से बेहतर आप सीख पाएँ। हल कीजिए, क्या है? समीकरण हल कीजिए। और यह यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2025 में। कितने में आया है? 2025 में आया हुआ है। ऐसे सवाल 2026 में बनेंगे, 2026 में भी ऐसे सवाल बनेंगे। तो आप यह गुणनखंड समीकरण हल करना कैसे सीखिए और अच्छे से एग्जाम बोर्ड में आप करिए। तो दोस्तों आइए हम सवाल को देखते हैं कैसे हम बनाते हैं इसको और कैसे हम एग्जाम बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है ये एक क्या है? समीकरण है। क्या है ये? समीकरण है। तो हम क्या पहले देखेंगे यहाँ पे 9x² माइनस 3x प्लस माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे 2 है, यहाँ पे क्या है? 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 और 9 यहाँ पे x² जो है और यहाँ पे 2 है, क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे? 9 दूना कितना होता है? 18 हो जाता है। क्या होता है? 18 हो जाता है। कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे हम गुणा करेंगे कि 18 को ऐसे गुणा करेंगे कि यहाँ पे घटाने पे 3 आ जाए। कितना आ जाए? 3 आ जाए। देखो तो हम इसको क्या करेंगे? पहले गुणा करेंगे, गुणा करने पे 18 आए और क्या घटाने पे 3 आए। समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 6 तिरिक 18 कितना आता है? 18 होता है ना। अगर हम 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ तक समझ में आया जी। देखो हम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या? 9x² माइनस, हम क्या करेंगे? कोष्टक में लिखेंगे क्या? 6 माइनस 3। क्या लिखेंगे? 6 माइनस 3 कोष्टक बंद। ठीक है, कोष्टक बंद। देखिए 6 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा? 3। कितना बचा है? 3। तो हमारा ये जो दिया गया है यहाँ पे 3 आ गया ना, 3 आया। 6 में से अगर 3 घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो हमें ये 3 मिल गया। ठीक है, अब जो ये x बचा है, x को हम यहाँ कोष्टक के बगल में लिख देंगे। अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे? -2 बराबर कितना है? 0। कितना है? 0। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9x² माइनस, यहाँ पे क्या है? माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस है। यहाँ पे क्या है? प्लस है। माइनस और प्लस का गुणा करते हैं कितना होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 6 है, 6 है, तो हम क्या करेंगे? 6 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है? गुणे में x है, तो हम क्या करेंगे? x को लिख देंगे। इतना समझ में आया जी। देखिए अब यहाँ पे क्या है? माइनस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। और यहाँ पे क्या है? 3 है, 3 लिखो। ठीक है, और देखो यहाँ क्या है? x है, x को हम 3 के साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। अब क्या बचा यहाँ पे? -2 बराबर कितना हो गया? 0। क्या हो गया? 0। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम? ये जो 2 दिख रहा है, 2 पेयर, ठीक है, हम क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में रखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो साथियों देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम इसमें कॉमन करना है। हमको क्या करना है? इसमें ऐसा कॉमन करें, ठीक है, कि यहाँ पे भी वही कॉमन रहे। ठीक है, तो हम कॉमन करेंगे 3x अगर कॉमन करेंगे यहाँ पे तो 3x कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? 3x बचेगा। और यहाँ पे माइनस है, माइनस। अगर हम 3x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, 2 3 दूना 6 होता है। x क्या किए? ये जो x यहाँ पे दिया गया है, ये x क्या हुआ? बाहर चला आया, कॉमन कर लिए, तो यहाँ x रहेगा? नहीं रहेगा ना। हाँ, अब क्या है? यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखो। ठीक है, अब देखो 3x माइनस 2 है और इस ब्रैकेट में क्या है? 3x माइनस 2 है। तो हम इसमें ऐसा जो कॉमन करेंगे ताकि जो इस ब्रैकेट में आया हुआ है, इस ब्रैकेट में जो आया हुआ है वही इस ब्रैकेट में आए, ऐसा हम कॉमन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कॉमन करें इसमें? 3x माइनस 2, क्योंकि यही चीज़ तो है ब्रैकेट में ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक कॉमन करेंगे, एक कॉमन करेंगे। देखो अगर एक कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0।
अगर हम एक में अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 एकम 3x होता है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का माइनस होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, जो यहाँ पे लिखा था वही है, इसीलिए हम एक कॉमन किए हैं। समझ में आया ना? बिल्कुल। यहाँ पे देखो हमने कॉमन किया है, 3 त्रिक 9, एक्स स्क्वायर हो जाता, 3 दूना 6 एक्स हो जाता। समझ में आया? एकदम बेसिक तरीके से सीखिए ताकि कोई समस्या आपको ना हो। ठीक है, अगर कोई समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोष्टक में आया है क्या है, बराबर है ना, बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो 3x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ जो है और यहाँ जो है। ठीक है, तो देखिए 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, जो सेम है मैंने लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद बराबर लगा दिया। यहाँ पे 3x है प्लस 1 है, ठीक है, तो मैंने इसको साथ रख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x बराबर ये जो माइनस 2 है क्या करेंगे, हम राइट में लेकर जाएंगे। क्या करेंगे, हम दायां पक्ष में लेकर जाएंगे। तो ये माइनस में है, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो 3 है क्या करेंगे, हम राइट में लेकर आएंगे। क्या करेंगे, राइट में लेकर आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यही क्या हो गया आपका, ये एक आंसर। x का मान कितना आया, 2/3 आया। अब इसका हम करेंगे, देखो यहाँ पे ये 3x ये क्या है, प्लस 1 है। क्या है यहाँ पे, प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, राइट में लेके जाएंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, राइट में लेके जाएंगे, दाहिने पक्ष में लेकर जाएंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 दिया गया है ना। मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी नंबर दिया है, अगर राइट में जा रही है, अगर वो प्लस में है तो माइनस में होता है। ठीक है, अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, हाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, x को हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद -1 है, ये जो 3 है हम क्या करेंगे, लेकर आएंगे राइट में, दाहिने तरफ लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, ये एक हमारा क्या आया, x बराबर 2/3 आया, और एक आया क्या, x बराबर 1/3, -1/3 आया। ठीक है, तो साथियों यह आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का सवाल आता है। आप क्या करिए, इसको ऐसे 3-4 सवाल बनाइए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से बनाइए और समझिए। ठीक है, और एग्जाम में अपने अच्छे से सवाल को हल करिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैंने क्या बताया कि क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, क्या जो हमारे छोटे भाई सीख रहे हैं मुझसे, कुछ थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, क्या मैं बंद कर दूं? ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे हैं कि वो खींचना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 2 शब्द आप ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।